हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यपन थोड़े टेक सोल्यूशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 8B। ओके, तो बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू बाइंड एंड डिस्प्ले द डेटा यूजिंग अ डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म व्यू। आज इस केस में हम दो व्यू देखने वाले कि जिसके थ्रू हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स, तो सेम टेबल को हम रेफर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट वे में जो डेटा हमें डिस्प्ले करना है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या होता है, क्रिएट एंड वेब एप्लीकेशन। तो ये हमने हर एक प्रैक्टिकल में किया है, तो इजी है। ओपन अ विजुअल स्टूडियो, सिलेक्ट ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ओके, देन स्पेसिफिकली एक नेम हमें देना है इसके लिए, तो डिटेल फॉर्म व्यू डेमो। ओके, देन नेक्स्ट चूज अ टेम्पलेट कि एम्प्टी टेम्पलेट हम इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, क्रिएट एंड डेटाबेस कि जो हमारा डेटाबेस क्रिएशन के लिए होगा। इनकेस आपके पास डेटाबेस नहीं होगा तो ये हमने लास्ट प्रैक्टिकल में डेटाबेस क्रिएट किया है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डीबी। ओके, देन उस डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज डीबी। एंड नेक्स्ट उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। उसके लिए हमने क्रिएट किया था क्रिएट टेबल, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स और एज। ओके, ये हमने टेबल क्रिएट कर देता है। कुछ सैंपल डेटा इसके अंदर हमने इंसर्ट किया था। ओके, अभी ये हमारा डीबी साइड का वर्किंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, डीबी साइड का वर्किंग होने के बाद हमने नेक्स्ट किया था वेब कॉन्फ़िग, जो हमारे विजुअल स्टूडियो के वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने वेब कॉन्फ़िग को सेट किया था। तो वो सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग, एक उसके अंदर टैग ऐड कर दिया। उसके अंदर ऐड नेम, आपका जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आपको प्रोवाइड करना है। देन आपका एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने लास्ट में देखा था किस तरह से क्रिएट करना है, इसमें भी हमने वो देखेंगे सेम। देन प्रोवाइडर नेम, सिस्टम डेटा एसक्यूएल क्लाइंट की जो हमारा स्पेसिफिकली एसक्यूएल क्लाइंट है। देन हमारे ASP.NET वेब एप्लीकेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट एक्सपीएस पेज। ठीक है, देन नेक्स्ट डेटा बाइंडिंग का एक हेडर ऐड करेंगे, डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म व्यूज के लिए। देन HR मतलब कि एक लाइन के लिए स्पेसिफिकली। देन नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन के कार्ड हम क्रिएट करेंगे, एक कार्ड एक क्रिएट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये किया नहीं किया चल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेट टैग टू डिटेल व्यू एग्जांपल, एक हेडिंग हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दी। देन आपका डिटेल व्यू 1 रन एट सर्वर, ऑटो जनरेटेड कॉलम ट्रू। कि ऑटो जनरेटेड कॉलम ट्रू इन द सेंस आपको स्पेसिफिकली मेंशन इसके अंदर करना नहीं है कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, और डायरेक्टली जो भी डेटा सोर्स आप इसको प्रोवाइड करोगे तो डेटा सोर्स के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। देन थोड़ा सा CSS स्टाइल इसके अंदर हम देंगे, इसको स्पेसिफिक थोड़ा सा हाइट विथ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर विथ। ओके, ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम इसके अंदर है वो चीज प्रेफर कर रहे हैं। डिटेल व्यू के बाद हम सेकेंड कार्ड क्रिएट करेंगे फॉर अ फॉर्म व्यू। ओके, फॉर्म व्यू के लिए कार्ड क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर एक हेडिंग देंगे, फर्स्ट फॉर्म व्यू एग्जांपल। देन सेकंड फॉर्म व्यू का आईडी हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर्म व्यू कंट्रोल आईडी उसके फॉर्म व्यू 1 रन एट सर्वर विथ 400 बॉर्डर कलर। ओके, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टाइलिंग इसके अंदर हम दे देंगे। देन स्टाइल देने के बाद हमें ऐड करना है इसके अंदर आइटम टेम्पलेट। ओके, आइटम टेम्पलेट के अंदर आईडी, नेम, कोर्स, एज के रिस्पेक्टिव आईडीज हमने ऐड करेंगे। एंड ई वैल्यू के अंदर इसके स्पेसिफिक जो भी वैल्यूज कॉलम के नाम आपको पता है वो सेम एज आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। लाइक स्टूडेंट आईडी, जो हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। ओके, सेम ही रखना है, डिफरेंट नहीं रखना। देन कोर्स एंड एज ये ऐड करेंगे सिंपल। देन नेक्स्ट कोड बिहाइंड के अंदर सेम डेटा बाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है जो आपके कॉन्फ़िगर मैनेजर के अंदर है। देन एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली एक कनेक्शन स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करेंगे।
नेक्स्ट SQL डेटा एडाप्टर टू फेच डेटा फ्रॉम DB। तो एडाप्टर के अंदर डेटा आया, डेटा टेबल के अंदर डेटा टेबल एक हमने डेटा टेबल यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। देन एडाप्टर डॉट फिल अ डेटा टेबल, डेटा एडाप्टर क्या करेगा, आपके डेटा टेबल को फिल कर देगा। डेटा टेबल फिल होने के बाद डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू दोनों को डेटा सोर्स हम असाइन कर देंगे एज DT एंड नेक्स्ट डेटा बाइंड कर देंगे। ओके, इतना सिंपल आपका प्रैक्टिकल इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते विद द एग्जांपल विद SQL। तो फर्स्ट उसके लिए आपको जाना है SQL। इन केस लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर आपने DB क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिया एंड आपने डेटा इंसर्ट कर दिया है, तो ये वर्क आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो सिंपली हम जाएंगे, ये सेम स्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करने इन केस आपके पास DB क्रिएट नहीं है तो। ओके, तो मैं क्वेरी में जाऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे। ओके, यूज करने के बाद हम इसके अंदर लेंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, सो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज और कोर्स, एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सेम टेबल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी DB के अंदर एक टेबल्स प्रेजेंट है, वैल्यू भी प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ जाते। नेक्स्ट स्टेप, विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे एंड इसके अंदर प्रैक्टिकल नंबर 8B ये प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे। सो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे वेब एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नंबर 8B, ओके, क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी टेम्पलेट एंड हमारे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इससे आपका प्रैक्टिकल क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमें जाना है हमारे वेब कॉन्फ़िग के अंदर। ओके, वेब कॉन्फ़िग इसके अंदर ऐड करना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो कॉन्फ़िग ऐड करने के लिए सेम, कुछ डिफरेंट चीज ना में नहीं ऐड करना, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग सेम एज इट इज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, अभी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज होती है, फर्स्ट नेम, जो भी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम प्रोवाइड किया है वो देना है। देन कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मीन्स आपके जो भी सर्वर का नाम होगा वो। ओके, तो सर्वर का नाम जो भी ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके SQL सर्वर के अंदर जाओगे, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्पेसिफिकली आपके सर्वर का नाम जो भी हो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे लाइक मेरे सर्वर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, सर्वर नेम अजय। ओके, तो ये मेरे सर्वर का नाम है, तो एज इट इज सर्वर का नाम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इनिशियल कैटलॉग इन द सेंस आपके DB का नाम, जो स्पेसिफिकली आपके डेटाबेस का नाम होगा वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एंड इंटीग्रेट सिक्योरिटी ट्रू, ठीक है, इतने 3 स्टेप में देना है। इन केस आपको ये याद नहीं रहेगा, ठीक है, सेकेंड सिनारियो से बताता हूँ आप वेब कॉन्फ़िग किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना है सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है, देन यहाँ पे आपको करना है ऐड। ओके, ऐड कनेक्शन के अंदर यहाँ पे सेम सर्वर का नाम मैंने आपको बताया कहाँ से लेने का। ओके, देन यहाँ पे आपको आपके DB का नाम ऐड करना है जो हमने अभी रिसेंटली ऐड किया था। ओके, या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो भी वो आ जाएगा, सिर्फ इनक्रिप्टेड फॉल्स। ओके, एंड इसको ब्लैंक कर दोगे तो यहाँ पे आपका DB का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिंपल। देन क्लिक करना है टेक्स्ट, तो इससे आपका जो भी कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं वो पता चल जाएगा, टेस्ट कनेक्शन आपको मिल जाएगा। क्लिक ऑन ओके, देन इसको ओके कर देंगे फाइनल, तो आपका DB कनेक्शन यहाँ पे आ गया। देन उसके राइट क्लिक करना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन आपको मिल जाएगा। सेम इसके नीचे मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा दोनों पूरा का पूरा सेम है। ये सिर्फ इंक्रिप्टेड फॉल्स एक स्टेटमेंट ऐड हो गया, बाकी पूरा सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो इनकेस आपको ये चीज
याद नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग आपने पेश कर, सिंपल, ये हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, डिजाइन पार्ट, तो डिफॉल्ट एसपीएस पेज हमें इसके अंदर ऐड करना है, तो वेब फॉर्म। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा वेब फॉर्म। ओके, वेब फॉर्म को नेम देंगे स्पेसिफिकली डिफॉल्ट एक्सपेयर एंड क्लिक ऑन ऐड, सिंपल, इतना समझ में आया? ठीक है। अब वेब फॉर्म ऐड होने के बाद जैसे, तो जो भी हमने बेसिक दिया था, जैसे कि एक टाइटल हमने इसके अंदर दिया है, ठीक है, डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म व्यू एग्जाम्पल। टाइटल के बाद थोड़ा सा स्टाइलिंग का पार्ट, ओके, ऑप्शनल है, बट इन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। देन आपके मेन फॉर्म के अंदर हम देंगे, मेन फॉर्म के अंदर एक हेडर देंगे फर्स्ट, तो मेन फॉर्म डिवीजन हेडर। ओके, हेडर जस्ट लाइक क्या है, डेटा बाइंडिंग यूजिंग अ फॉर्म व्यू, सिंपल। देन एक एचआर टैग, एक लाइन देने के लिए। ओके, देन एक कार्ड क्रिएट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में, तो कार्ड टू गिव डिटेल्स व्यू, डिटेल्स व्यू वन, रन एट सर्वर, ऑटो जनरेट कॉलम ट्रू, कि जितने भी कॉलम्स आप डेटा सोर्स से भेजोगे सभी कॉलम्स हम यहाँ पे दिखा देंगे। देन ग्रिड सीएसएस, ओके, तो यहाँ पे जो हमने ग्रिड दिया है वो ग्रिड का सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन हाइट विड्थ जो भी हमने स्पेसिफिक दिए 200 400 इसको असाइन हो जाएगी। बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, हेडर स्टाइल कलर, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर, सिंपल, ये हो गया आपका डिटेल व्यू। सेम आपको क्रिएट करना है कार्ड फॉर एन फॉर्म, तो फॉर्म के लिए भी हमने सेम एक और एक कार्ड क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म व्यू आ जाएगा। अभी कार्ड के अंदर क्या प्रॉपर्टी दिया है, सिंपल, इसका एक बैकग्राउंड दिया है, पैडिंग दिया है, बॉर्डर रेडियस, विड्थ, बॉक्स शेडो एंड मार्जिन बॉटम, ये ऐसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने दी है जो अच्छा दिखेगा इस पर्पज, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। देन नेक्स्ट हम जाते हैं इसके सीएस पेज में, ओके, तो सीएस पेज के अंदर कोड बिहाइंड के अंदर हमें फर्स्ट इसके अंदर क्या करना है, इस पोस्ट बैक मेथड लिखनी है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा कंट्रोल फर्स्ट टाइम ये आपका एग्जीक्यूट होगा, बार बार इसको हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा बाइंडिंग हुआ जब भी आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी ये आपका बाइंडिंग कंट्रोल्स होगा, अदरवाइज बाकी के टाइम ये हम बार बार नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर, ओके, सो कॉन्फ़िगर मैनेजर कनेक्शन स्ट्रिंग एंड डीबीकॉन। ओके, ये डीबीकॉन का रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, सेम वेब कॉन्फ़िग के अंदर ये जो आपने डीबीकॉन ऐड किया है सेम आपका नेम यहाँ पे होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको कनेक्शन मिल जाएगा। एंड ओवर एन एप्लीकेशन ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको ऐड करना है यूजिंग यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, तो एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन एंड सीएल, जिसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। देन एसक्यूएल कनेक्शन होने के बाद हम ऐड करेंगे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, इसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार यूज करना बैड प्रैक्टिस है, बट बेसिकली कि कितने नंबर्स ऑफ कॉलम आने वाले हमें पता नहीं है, फिर भी जितने भी कॉलम्स आएंगे सभी के सभी डिटेल्स के अंदर हमें दिखाने वाले, तो इसके लिए स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ऐसा कर, डायरेक्टली कॉलम्स लिखोगे तो भी सेम ही होगा, कुछ और अलग उसका इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। देन नेक्स्ट डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। देन नेक्स्ट create डॉट फिल डेटा टेबल, कि डेटा टेबल एस डी ए को बोलेंगे डेटा टेबल को फिल कर दे, तो डेटा एडाप्टर उसको फिल कर देगा। देन हमारे पास डिटेल व्यू है एंड फॉर्म व्यू है, ओके, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, एज अ डेटा सोर्स असाइन कर दिया dt, एंड उसको डेटा बाइंड मेथड उसका कॉल कर दिया, तो डेटा उसके अंदर बाइंड हो जाएगा।
सिंपल, यहाँ तो कुछ डाउट। ओके, देन नेक्स्ट को हम रन करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को रन एज सर्वर। ओके, तो क्रोम के अंदर आप देख सकते हो कि आपके डिटेल्स जस्ट लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, कॉलम के बेसिकली इसका क्या फंडा है कि एट अ टाइम एक सिंगल जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ओके, वही एज अ यहाँ पे आउटपुट दिखता है डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू के अंदर। बट डिफरेंस क्या है कि डिटेल्स व्यू के अंदर एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा दिखता है जैसे कि कॉलम्स एंड उसके वैल्यूज, एंड फॉर्म व्यू के अंदर आपको जो फॉर्मेट में डेटा चाहिए, ओके, उस फॉर्मेट में उस आइटम टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली आप डेटा सेट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। सिंपल डिटेल्स व्यू एंड फॉर्म व्यू का डिफरेंस है, और उसके अंदर डेटा किस तरह से डिस्प्ले करना है। समझ में आया? या तो कुछ डाउट? इनकेस कुछ डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।